वो जो कि हाट का शाहनवाज इनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से तोड़ कर लेकर गया। और आज आप देखते हैं कि तेजस्वी यादव ने और आरएसएस ने इनको धोखा दिया, इनको इस्तेमाल किया और उनके पीठ पर खंजर घोंप कर उनको छोड़ दिया। मगर मैं शुक्रगुजार हूँ इज़ार एसपी साहब का कि मैं जाकर उनसे खुद मुलाकात किया और बड़ी गर्मजोशी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ वो मुझे मिले। मैं उनको अपने गले से लगाया और मैंने उनसे वादा किया कि हाजी साहब अब आप इंशाअल्लाह ताला कहीं पर नहीं जाएंगे और आपका साथ, आपकी सरपरस्ती हमको हासिल होना चाहिए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। चौथी बात ये अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई पिछले 11 साल से लड़ रही है और हमारे खिलाफ लोग वाहियात किस्म की बातें करते हैं और कहते हैं कि ओवैसी तेलंगाना छोड़कर यहाँ क्यों आया। मैं 11 साल से आ रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं यहाँ पर आता रहूँगा। कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। और जो लोग सीमांचल के ताल्लुक से इंसाफ नहीं करना चाहते उनकी तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने रख चुका हूँ। मिसाल के तौर पर 75 साल से सीमांचल हो या बिहार हो, यहाँ पर सरकार कभी राजद की रही, कांग्रेस की रही, जेडीयू की रही, बीजेपी की रही, इन तमाम सरकारों ने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। ना बिहार के 17% अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से किया। और यही वजह है कि सीमांचल में 90% हमारी बेटियां जब बच्चा जन्म देती है तो अस्पताल में नहीं अपने घर में देती हैं। यही वजह है कि 50% बच्चे सीमांचल में जो अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहने के बाद पैदा होते हैं उसमें से 50% बच्चे मृत्यु दर हो जाता है, 50% बच्चे अविकसित बच्चे होते हैं। बताओ, जो आज असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं, तुमने इन बच्चों की जान बचाने का कोई इंतजाम क्यों नहीं किया। पूरे सीमांचल में मैं आपको बता रहा हूं, एक अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के घर की आमदनी 2630 रुपये है, जिसमें से 50% तो कर्जा अदा करने के लिए चला जाता है। बताओ तुमने आमदनी बढ़ाने के लिए क्या किया। चौथी बात यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कर्जा पैसों का समझ में आता है, मगर ये ऐसा कौन सा कर्जा सीमांचल की जनता पर इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने डाल दिया कि हमने 15 साल लालू को और उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, हमने 4 साल तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया। बताओ कोचा दामन की जनता, तुमने सरकारें बनाई मगर आपकी जिंदगी में खुशहाली क्यों नहीं आई। आपने सरकारें बनाई तो सीमांचल से इंसाफ क्यों नहीं हुआ। तुमने वोट डालकर सरकार बनाई मगर आज भी बाढ़ आता है और बाढ़ से हमारी जमीन कट जाती, जमीन कटने के बाद यहाँ पर मुआवजा नहीं मिलता है। पूरे सीमांचल में 1 डिग्री कॉलेज है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, कोचा दामन में इंशाअल्लाह ताला सरवर आलम को कामयाब करिए, कोचा दामन में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में लड़ूंगा कि कोचा दामन में एक रेलवे स्टेशन भी खुलने की जरूरत है, इसके ताल्लुक से भी हम नुमाइंदगी करेंगे। मगर हमारा सवाल बुनियादी है कि तुमने सेहत के मैदान में अस्पताल क्यों नहीं खोला। तुमने पीएचसी सेंटर में डॉक्टर और दवाओं का इंतजाम क्यों नहीं किया। आप जानते हैं कि बिहार और सीमांचल में अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान बेटियां 90% 12वीं जमात का इम्तिहान पास नहीं कर पाती। और आज कहते हैं कि ओवैसी ये है, ओवैसी फुला टीम का है। अरे बताओ, जब तुम 90% मुस्लिम बच्चे और बच्चियों का 12th स्टैंडर्ड का 12वीं जमात मुकम्मल नहीं कर पाते तो आपने तो सरकार बदलने के लिए वोट दिया। उन सरकारों ने क्या किया
क्या तुम जानते हो रहमत पारा की सरजमीन पर बसने वाले गयूर लोगों, 37% के करीब मुसलमान ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। आपने सरकार बदल दी, आपको क्या हासिल हुआ बताइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल सीमांचल का है। आप जानते हैं कि बिहार में एम्स बनता है, बिहार में एम्स बनता है, मगर सीमांचल में एम्स नहीं आता। बिहार में आईआईटी आता है, मगर सीमांचल में आईआईटी नहीं आता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि गया में आईआईएम आता है, गया में आईआईएम आता है, मगर सीमांचल में नहीं आता है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहां पर नहीं खोली जाती है। नेशनल कौमी लॉ कॉलेज पटना में आता है, सीमांचल में नहीं आता है। आपने सरकारें बदल दी, मगर कोई फैक्ट्री का इंतजाम यहां पर नहीं होता है। दरभंगा में, भागलपुर में सब बनता है, सीमांचल को लावारिस बना के रख दिया गया। आज चाहे राजद हो, बीजेपी हो, नीतीश कुमार हो, कांग्रेस हो, इनकी जबान से एक ही चीज निकलती है। बीजेपी ये कहती है कि ओवैसी एंटी नेशनल है, घुसपैठियों की मदद करता है, और ये राजद के लोग बोलते हैं, कांग्रेस के लोग बोलते हैं ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। कभी तुम सीमांचल के बारे में बात क्यों नहीं करते? तुम सीमांचल की वो बेटियां जो बच्चा पैदा करके बच्चा मर जाता है, तुम उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? जो मां अपने औलाद को बीमार देखती है और अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस या रोड नहीं है, और बच्चा उस मां के सामने मर जाता है, तुम उसकी बात क्यों नहीं करते? कि एक बच्चा स्कूल को जाने के लिए नदी है, कश्ती में बैठता है, गिर के डूब के मर जाता है, तुम उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? तुम आज बोलते हो सरकार बदलो। अरे 16 साल का बच्चा कोचादामन को, किशनगंज को, बैसी को, अमूर को छोड़कर, ठाकुरगंज को छोड़कर, अररिया को छोड़कर पंजाब चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, मुंबई चला जाता है, हैदराबाद चला जाता है, तमिलनाडु चला जाता है। अरे तुम 1 करोड़ सीमांचल का नौजवान पलायन करता है, मगर तुमको सिर्फ ओवैसी दिखता है, तुमको सिर्फ घुसपैठिया दिखता है, तुमको सिर्फ वोट कटवा दिखता है। अरे जालिमों, बताओ, तुम सीमांचल पे बसने वाले इंसान नहीं है क्या? तुमने इन इंसानों के लिए क्या किया? तुमने इनकी जिंदगियों को बर्बाद करके छोड़ दिया। तुमको अगर मुझसे नफरत है, तुम ये समझते हो कि मेरा वजूद सीमांचल से इंसाफ करने के लिए रोकता है तुमको, तो बताओ कोई चौराहा सीमांचल का, मैं खड़े होता हूं, मेरी जान ले लो, मगर सीमांचल की जनता से इंसाफ करने का वादा करो। अगर तुमको ये समझ में आता है कि ओवैसी को मारने से सीमांचल को इंसाफ तुम दोगे, तो ले लो मेरी जान, मेरे खून का एक एक कतरा इस सीमांचल के लिए कुर्बान करने को तैयार हो। मगर याद रखो, जब तक जिंदा रहूंगा, तुम्हारी ये झूठ, तुम्हारे इल्जामात को मैं अपनी जूती पर रखता हूं, मेरे दिल पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि तुम झूठे हो। तुमने इस्तेमाल किया सीमांचल की जनता को। आज नरेंद्र मोदी आकर बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं कि सीमांचल में घुसपैठी है। बताओ, देश का प्रधानमंत्री ओवैसी है या मोदी है? बताओ, देश का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, वजीर दाखिला अमित शाह है या गुड्डू बाबू है? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है या बादशाह है? मुख्यमंत्री तुम्हारा प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, और तुम्हारी नाक के नीचे अगर कोई घुसपैठी सीमांचल में घुस रहा है, तो इसमें हमारी गलती क्या है? तुम्हारा निकम्मापन है। तो पलटा के बोलेंगे नहीं ओवैसी तुम उनको पकड़ना। अरे शेर चूहों का शिकार नहीं करता, बड़े बड़े का करता है। तुम अपना काम नहीं कर सकते और सीमांचल की जनता को बदनाम कर रहे हो।
अरे बताओ तुमने सीमांचल में क्या किया? क्या तुमने दिया नरेंद्र मोदी? 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, सीमांचल में क्या दिया? रिश्वत दिया। ब्लॉक के दफ्तर में चले जाओ, लोग परेशान हैं, पुल बनता है 2-2 मर्तबा गिर जाता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सीमांचल में जो 90% बच्चे इंटर पास नहीं हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला ओवैसी उनको इंटर पास कराने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह। और इंटर पास कराकर नहीं छोड़ेंगे, हम दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको साइंटिस्ट बनाया जाए, ताकि सरजमीन के नीचे जो पानी में यूरेनियम है, आर्सेनिक है, वो बच्चा साइंटिस्ट इसका हल निकाल सके। हमारी बेटियां डॉक्टर बनेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सीमांचल में हमारी बहनों और बेटियों को कैंसर और टीबी हो रहा है, उसका इलाज तलाश करेंगे। बच्चों को इंजीनियर बनाया जाएगा, ताकि हमारा बेटा ऐसा ब्रिज बनाएगा जो नीतीशवा का ब्रिज जो 6 महीने में टूट जाता, ये 60 साल ब्रिज रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस करना चाहती है। हम चाहते हैं कि किशनगंज में और अरारिया में किसानों के लिए खरीदी का सेंटर बनाया जाए, कोल्ड स्टोरेज के सेंटर बनाए जाएं। ये सब मजलिस करना चाहती है। आप इस बार अगर बड़ी तादाद में मजलिस के प्रत्याशी को अपना विधायक एमएलए बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन होगा। और लोग बोलते हैं कि अरे ओवैसी तुम तो पार्लियामेंट में एक हो। अरे मेरे भाई, तादाद से कुछ नहीं होता। अगर तादाद से होता तो बदर के मैदान में 313 को अल्लाह गलबा अता नहीं करता। अगर तादाद होता तो टीपू सुल्तान अपनी गर्दन नहीं कटाता। तादाद होता तो प्लासी की जंग, तादाद अगर बड़ी माने रखती तो फिर हमारे मुजाहिदीन आजादी ने सन 57 की जंग आजादी में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अरे हम तादाद को नहीं देखते, इखलास को देखते हैं, नीयत को देखते हैं, जज्बे को देखते हैं, जुस्तजू को देखते हैं, किस में कुर्बानी का जज्बा है। इसीलिए तुम्हारा भाई और बेटा जब भारत की 540 की लोकसभा में खड़े होता है, 7 मिनट की तकरीर में सबके मुंह बंद हो जाते हैं, कोई जवाब और दलील नहीं दे सकता। हम उनको आईना दिखाने का काम करते हैं। आज मोदी घुसपैठ और बोला ये काला कानून है, उसको फाड़कर पार्लियामेंट की जमीन पर हमने फेंक दिया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग कहते हैं तुम क्या क्या कर सकते हो। मेरे भाई, अल्लाह ने मुझे इल्म की दौलत से नवाजा, अल्लाह ने मुझे इल्म की दौलत से नवाजा। तेजस्वी और मुझ में फर्क ये है कि तेजस्वी के पिता मुख्यमंत्री थे, मेरे वालिद मरहूम मुख्यमंत्री नहीं थे। तेजस्वी के पिता केंद्र के मंत्री थे, मेरे मरहूम वालिद मंत्री नहीं थे, एमपी थे, कॉरपोरेटर थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, मुझे लंदन को भेजाया और कहा कि जाकर लंदन में मेहनत करो, पैसे कमाओ और अपनी फीस भी अदा करो। तो मैं 5 साल हिंदुस्तान को वापस नहीं आया। मैं लंदन के होटलों में काम किया, मैं बैतुल खला को साफ करता था, होटल के टेबल को साफ करता था, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में रात रात भर बैठकर